दोस्तों, ये क्लास बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका ये कहना है कि उनको सिर्फ प्लस माइनस इनटू और डिवाइड ही आता है मैथ्स में, यानी कि उनको उनका बेसिक्स थोड़ा सा वीक है। तो ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेसिक मैथ्स। मैथ्स का फंडामेंटल क्या है, कहाँ से हमें वो बेसिक नॉलेज का होना जरूरी है यदि हम मैथ्स का और भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं। एमटीएस लेवल का क्वेश्चन देखिए, बेसिक सीखेंगे तभी हम अर्थमेटिक को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो हम ये क्लास को आगे बढ़ाती है ये मान करके, ये क्लास जो भी बच्चे देख रहे हैं उनको एटलीस्ट एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, बड़े बड़े अंकों का भी एडिशन आता है, जैसे कि 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर का एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है। हम ये मान के चलती है। और एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हम एमटीएस के लिए रेगुलर बैचेस ले रही है, ऑनलाइन क्लासेस है जो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे रात को 10 बजे से होगा। तो आप ये बेसिक क्लास जरूर देखिए अपना फंडामेंटल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके अलावा आप रेगुलर क्लास जरूर देखिए, क्योंकि रेगुलर क्लास में वहां पर भी हम बेसिक से मतलब छोटा से बड़ा ऊपर लेवल तक जाती है, थोड़ा हाई तक। वहां पर भी मैं बता रही हूँ कि क्या है बेसिक, मतलब छोटा छोटा से छोटा कैलकुलेशन से लेकर बड़ा तक जा रही हो। तो आप वो क्लास को जरूर देखिए, और वहां पर चैप्टर वाइज हर एक लेसन को सॉल्व किया जाएगा। हर एक चैप्टर वाइज ही हम उसका क्लास ले रही है। ऑलरेडी 25 जून से क्लास स्टार्ट हो गया, और जिसमें मैंने पहला जो टॉपिक है नंबर सिस्टम पढ़ाया था। आप जरूर क्लास देखें। यदि आपने ऑनलाइन क्लास लाइव क्लास मिस कर दिए तो आप डाउनलोडेड क्लास जरूर देखें, क्योंकि आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि वहां पर मैं चैप्टर वाइज ही मैं हर एक दिन एक एक नया चैप्टर लाऊंगी। उससे क्या होगा कि आपका एमटीएस के लिए अर्थमेटिक का सारे के सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैथ्स को पढ़ने से पहले हमें क्या समझना होगा कि नंबर्स, हमें नंबर्स को समझना होगा। ये नंबर है क्या? ठीक है, नंबर हम काउंट तो करते 1 2 3, सबको मालूम है नंबर 1 2 3। नहीं, नंबर को थोड़ा डीपर वे में समझेंगे। ये मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मैथ्स पढ़ने के लिए। नंबर सिस्टम, अब नंबर सिस्टम हमारे दुनिया में जितने भी नंबर है उसको हम नंबर सिस्टम में काउंट करेंगे, मतलब वो सारे नंबर है, चाहे कैसा भी नंबर हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए। 2-3 तरह का नंबर होता है। पहला बात है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है आप बताइए? आप यदि आपको याद है, पढ़े हम सभी है लेकिन कोई बात नहीं, याद नहीं उनसे। वो नंबर जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 से लेकर इंफिनिटी तक, मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा, नेचुरल नंबर हो गया। होल नंबर क्या है? होल नंबर, देखिए होल नंबर भी 1 2 3 नंबर है, लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा एडिशन है, 0 0 1 2 3। यानी कि नेचुरल नंबर भी, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, एट द एंड में बोथ आर नंबर। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो नेचुरल नंबर और होल नंबर को, तो देखोगे कि होल नंबर का अंदर नेचुरल नंबर समाया है। यहाँ से नेचुरल नंबर शुरू होता है ना, अगर 1 2 3 4 5 यहाँ तक इंफिनिटी जाए तो ये पूरा नेचुरल नंबर है, और एक एक्स्ट्रा 0, ये दोनों को मिला के क्या होता है? होल नंबर। अगर आपसे पूछा जाए कि इस ऐसा पूछा है, इस नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, नेचुरल नंबर कंसिस्ट इन होल नंबर, तो आपका आंसर क्या होगा? यस। ओके, हाँ, क्योंकि नेचुरल नंबर होल नंबर का अंदर समाया है। या फिर आपको अगर रिवर्स पूछा जाए, इस होल नंबर इज कंसिस्ट इन नेचुरल नंबर, होल नंबर इज कंसिस्ट इन नेचुरल नंबर, क्या आप सोचिए, अब देखें, है होल नंबर के नेचुरल नंबर में समाया है? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं है, यही आपको समझना है, वहां पर 0 नहीं है। तो अब हमने देख लिया नेचुरल नंबर क्या है। ओके, होल नंबर क्या है? यदि आपको लग रहा है कि हम स्पीड पढ़ा रही है तो आप अपना वीडियो में जाकर स्पीड को चेंज कर सकते हैं, थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं। यदि आपको लग रहा है मेरा स्लो है तो आप थोड़ा स्पीड भी कर सकते हैं, आप अपने तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। मैं उन स्टूडेंट को टारगेट कर रही हूँ जो थोड़ा कमजोर है, इसलिए थोड़ा
एक बेसिक स्पीड में चल रही हो, मतलब एक लीनियर स्पीड में चल रही हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है इंटीजर। इंटीजर क्या है? अब इंटीजर को समझने से पहले आप याद करें, क्या हमने 9th क्लास में पढ़ा था नंबर लाइन? आपको याद होगा नंबर लाइन, यहाँ पर बीच में 0 होता, ये राइट हैंड तरफ जाएंगे तो +1 +2 +3 लिखते थे, ओके, +4 यहाँ तक प्लस इंफिनिटी। ठीक उसी तरह लेफ्ट हैंड तरफ -1 -2 -3 इसी तरह जाके माइनस इंफिनिटी तक। ओके, अब इंटीजर क्या है आपको समझिए। इंटीजर माइनस इंफिनिटी से लेकर -2 -1 0 से 1 2 से प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर उसको इंटीजर बोलेंगे। ओके, इंटीजर क्या है? अब ये नंबर लाइन हम मैंने क्यों बनाया? नंबर लाइन में सारे चीज इंक्लूड होता है, इंटीजर भी नंबर लाइन का अंदर है ना, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। नेचुरल नंबर 1 2 3 ये भी नंबर लाइन में समाया है। होल नंबर 0 1 2 3 ये भी नंबर लाइन में समाया है। अंडरस्टूड? क्वेश्चन आता है कि नंबर लाइन कंसिस्ट ऑफ इंटीजर, आपको अभी बेसिक मालूम होगी। यस यस, कंसिस्ट ऑफ इंटीजर। नंबर लाइन कंसिस्ट ऑफ इंटीजर, इंटीजर इसके अंदर है, नेचुरल नंबर है एंड होल नंबर भी है। ओके, अब और एक इंपॉर्टेंट चीज यहां में समझना है, रैशनल नंबर। इंटीजर समझ ले, रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर, अब रैशनल नंबर आप समझिए क्या होगा? एक ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल सोचिए, यदि कहे 3 रैशनल नंबर है। यस है, क्यों? हम 3 को 3/1 लिख सकते हैं ना, p/q मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा। देखिए, जो कोई भी हम लोग नंबर लिखते हैं 2 5 7 कोई भी नंबर, इसका मतलब कि डिनोमिनेटर में 1 है, लेकिन 1 का जरूरत नहीं होता, शो करने का जरूरत नहीं होता, तो हम लिखते नहीं है। तो कोई भी नंबर को हम p/q फॉर्म में यदि एक्सप्रेस कर सकते हैं तो उसे हम रैशनल नंबर बोलेंगे। अब इसके एक ऑपोजिट भी होता है, इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर क्या है? सोच के बताइए। इरैशनल नंबर वो नंबर जिसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ओके, नहीं लिख सकते, 0 भी नहीं होगा, नहीं लिख सकते। जैसे कि √2। अब क्वेश्चन आता है क्या पाई क्या है? 22/7 हम लिखते हैं ना, पाई का मतलब। तो ये क्या है, इरेशनल नंबर है कि रैशनल? देखिए पाई इरेशनल नंबर है। उसी तरह √5 क्या ये प्रॉपर स्क्वायर है? √5 √2 √3 √7 ये प्रॉपर स्क्वायर है। वो सारे नंबर जो प्रॉपर स्क्वायर नहीं है उसको हम लोग इरेशनल नंबर बोलेंगे। और रैशनल नंबर जो नंबर को हम लोग p/q में लिख सकते हैं, और या फिर दोस्त नंबर विच आर परफेक्ट स्क्वायर, जैसे कि √4 परफेक्ट स्क्वायर है 2, √16 परफेक्ट स्क्वायर है 4। तो आप कैसे ही बोलो, जो नंबर को p/q फॉर्म में लिख सकते उसको रैशनल नंबर बोलेंगे, और जो नंबर को p/q में नहीं लिख सकते उसको इरेशनल नंबर बोलेंगे। ऐसा ही बोल सकते हैं। या फिर वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसको इरेशनल बोलेंगे, और वो नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर है उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। आप कैसे भी जाओ, बात सेम है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अभी हम आएंगे एकदम एंड में, रियल नंबर। नंबर सिस्टम में सारी चीज इंक्लूड होता है, नंबर सिस्टम, ये सारी चीज नंबर सिस्टम है। ओके, अब रियल नंबर क्या है? ऑलरेडी हम ये सारा चीज लास्ट और लाइव क्लास में पढ़ा चुकी है। आप वहां से भी वो क्लास को देखिए, और उस बेस में क्वेश्चन भी मैंने समझाया है, तो आप जरूर वो क्लास को देखिए। आपने लाइव क्लास ज्वाइन नहीं किया तो डाउनलोडेड रिकॉर्डेड वीडियो जरूर देखिए। अब रियल नंबर देखिए। रियल नंबर वो सारे नंबर है जो रैशनल और इरेशनल होते हैं, मतलब रैशनल प्लस इरेशनल number is known as irrational number and irrational number is known as real number। रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर जिसको हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर वो सारे जो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, मैक्सिमम आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन यही होना चाहिए कि जिसको हम लोग p/q में लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर क्या है? जिसको हम लोग p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके,
ये इरेशनल इरेशनल नंबर का डेफिनेशन है। अब रियल नंबर क्या क्या कंसिस्ट करता है, रैशनल नंबर क्या क्या हो सकता, मैंने क्या क्या रैशनल नंबर को अब देखिए हमें ध्यान से, रैशनल नंबर को मैंने कहा था रैशनल नंबर 2 है, 3 भी है। क्या -2 रैशनल नंबर है? यस, उसको भी तो हम लोग p बाई क्यू में लिख सकते हैं ना, -2/1। क्या -18 रैशनल नंबर? यस, उसको भी हम लोग p बाई क्यू में लिख सकते हैं, 18/1। या फिर 18/7, या फिर 15/2, कुछ भी जो फ्रैक्शन में है वो भी रैशनल नंबर है। फ्रैक्शन तो मतलब p बाई क्यू, और जो फ्रैक्शन में नहीं है वो भी रैशनल नंबर है, जो पॉजिटिव में है वो भी रैशनल नंबर है, जो नेगेटिव में है वो भी रैशनल नंबर है। ओके, अब इरेशनल नंबर कौन सा हो गया? इरेशनल को देखिए, जिसको हम लोग p बाई क्यू में नहीं लिख सकते, जैसे कि √2, पाई, √5, √17, ये सारे नंबर्स को p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो ये इरेशनल नंबर है। और रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पर समझ आया कि क्या है। अब हम इसको नंबर लाइन को बनाएंगे। देखिए नंबर सिस्टम को यदि हम ड्रॉ करें तो नंबर सिस्टम दो तरह का होता, एक होता रियल नंबर, एक होता इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर जो अभी मैंने पढ़ाया है, अभी ये देखिए रियल नंबर, और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर एक अलग चीज है, यहाँ पर हम इस नंबर को -i से डिनोट करेंगे, ठीक है। और -i जैसे कि 2 + i, सॉरी माइनस है नहीं, मतलब i से डिनोट करेंगे, या तो 2 - i, या तो 3 + 2i, कुछ भी, मतलब कुछ भी हो सकता है, उसको इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। एक अलग कंटेक्स्ट है, हम अलग क्लास में पढ़ाएंगे। और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, इसको डिटेल में हम लोग लाइव क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप समझिए कि इमेजिनरी नंबर को हम लोग i से डिनोट करते हैं, i। ओके, अब रियल नंबर में देखिए, रियल नंबर में दो तरह का होएगा, अभी हम पढ़ाई क्या है, देखिए रैशनल और इरेशनल। इरेशनल नंबर, ओके, और रैशनल नंबर। ओके, इरेशनल जिसको p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, रैशनल जिसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते। अब रैशनल नंबर कौन कौन सा चीज इंक्लूड करता है? रैशनल नंबर ऑल द नंबर माइनस से लेकर माइनस, जो भी माइनस से लेकर -2, -3, या फिर हम नंबर लाइन को ही लिख देते हैं यहाँ पर, सॉरी एक मिनट, हाँ, -∞ से लेकर -5, -3, -2, सीक्वेंस वाइज जाएंगे, -1 से लेकर 0, से लेकर 0, 1, 2, 3 से लेकर इंफिनिटी तक। अब रैशनल नंबर देखिए, वो सारे नंबर जिसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि -225 है मान लीजिए, क्या इसको हम लोग p बाई क्यू में नहीं लिख सकते? यस, लिख सकते, 225/1 लिख सकते हैं। तो और इसका बीच में जो नंबर का बीच में -2 और -3 के बीच में कुछ डेसिमल्स नंबर रहेगा ना, जो बीच का जो स्मॉल माइन्यूट नंबर रहेगा, वो भी क्या है? रैशनल नंबर है, यानी कि p बाई क्यू। जैसे कि आपको मैं कैसे समझाऊं, एक मिनट, आप देखिए, जैसे कि 2 और 3 नंबर कंसीडर करें, आपके पास 2 और 3, क्या 2 और 3 का बीच में कोई नंबर नहीं है? आप सोचिए, 2 और 3 का बीच में नंबर है कि नहीं? 2.1 है, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, समझ रहे हो ना? ये सारे नंबर रैशनल नंबर है। ओके, अब एक चीज देखिए, रैशनल नंबर में डेसिमल भी आता है, रैशनल नंबर में जनरल नंबर्स भी आता है, रैशनल नंबर में p बाई क्यू। अब 2.1, 2.2 को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट, 2.1 को कैसे 21/10 ऐसा फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। वो सारे नंबर आता है जो फ्रैक्शन में हो, डेसिमल में हो, माइनस में हो, प्लस में हो, 0 से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, सारे चीज रैशनल है। तो रैशनल नंबर कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर उसमें रहेगा, क्योंकि 1, 2, 3 है, 1 से स्टार्ट होता नेचुरल नंबर। होल नंबर हो रहेगा, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होता, नेचुरल 1, 2, 3 होल नंबर होगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता, यहाँ तक, ठीक है। उसका p बाई क्यू फॉर्म का सारे नंबर होगा, -∞ से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक सारा नंबर होगा, डेसिमल नंबर होगा, सारे चीज क्या होगा? रैशनल नंबर में इंक्लूड होगा। और इरेशनल नंबर में जो नंबर p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो टोटल रियल नंबर बनता, और रियल नंबर इमेजिनरी नंबर मिलकर नंबर सिस्टम बनता। तो होप्स हो कि आपको यहाँ पर नंबर सिस्टम समझ आया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसा आता, क्वेश्चन आएगा
रैशनल नंबर कंसिस्ट ऑफ, ऑप्शन दिया रहेगा नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर। ओके, अब देखिए रैशनल नंबर में 3 ऑप्शन मैंने बोला, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर। रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर तो होगा, होल नंबर होगा, लेकिन रियल नंबर नहीं होगा। क्यों? रियल नंबर रैशनल नंबर का बाप है। ये देखिए, ये बाप है, ऊपर है, तो बाप के अंदर बेटा होगा, बेटा के अंदर बाप नहीं होगा, समझिए। रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, तो नेचुरल नंबर, होल नंबर रैशनल नंबर के अंदर होगा। अभी रैशनल नंबर क्या इज रैशनल नंबर कंसिस्ट ऑफ रियल नंबर बोलेगा तो नहीं, ये नहीं होगा। रैशनल नंबर नीचे आता है, यहाँ पर बाप बैठा है। रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रैशनल रैशनल नंबर। अभी बोला गया, अगर क्वेश्चन आए कि रियल नंबर कंसिस्ट ऑफ रैशनल नंबर, यस, ये बाप है, बाप के अंदर बेटा है। ओके, अगर बेटा का बारे में पूछ के बोलता है कि इसके अंदर बाप है, नहीं होगा। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, होप सो कि आप समझ गए इसको। आप बार बार इस वीडियो को देखिए, कोशिश करिए कि इस चीज को अच्छे से समझे, क्योंकि एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट कुछ ज्यादा बहुत बड़ा चीज नहीं, हमें मालूम होना चाहिए इवन नंबर क्या है। इवन नंबर जो 2 का मल्टीपल है, ठीक है, 2, 4, 6, जो भी 2 का नंबर में आता है, 2 से मल्टीप्लाई होता है, 2 से डिवाइड होता है, तो उसके इवन, जस्ट सिंपल याद रखिए, 2 से जो डिविजिबल होता है उसको हम लोग इवन नंबर करेंगे। ऑड वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता, बस ऐसे ही समझ लीजिए, जैसे कि 3, 5, 7, ये सारे 2 से डिवाइड नहीं होते, तो ऑड नंबर है। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम को समझिए, वो सारे नंबर जिसका कोई मल्टीपल ही नहीं है। जैसे कि अगर बोले 2 का क्या क्या मल्टीपल है, 2 का पास 1 एंड 2 है, 1 और 2 है। अगर मैं कहूँ 3 का क्या मल्टीपल है, 1 एंड 3 है, नहीं है। अगर मैं कहूँ 4 प्राइम नंबर, आप सोचो क्या 4 का 1 और 4 है? नहीं, 1 इसके साथ एक 2 भी है, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 1 4 जा 4, 3 मल्टीपल है ना, तो 4 नहीं है। अभी कहूँ 6 के प्राइम नंबर है, सोचिए, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 4, मतलब 4 टेबल में 6 आता है। 1 इंटू 6 6, 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 6। ओके, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं। अभी मैं कहूँ 7, 7 किस में आता? 7, 1 इंटू 7 7, 7 इंटू 1 7, तो मतलब ये इसका फैक्टर का है 1 एंड 7। मतलब प्राइम नंबर वो सारे नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ 2 ही है। ओके, अभी कोई भी पूछे कि व्हाट इज प्राइम नंबर, दोस नंबर व्हिच हैविंग ओनली 2 फैक्टर, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। ओके, अब यहां से नेक्स्ट चलते हैं हम कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? देखिए, प्राइम नंबर का ऑपोजिट है। प्राइम नंबर 2 3 है, 4 एंड 6 कंपोजिट होगा। क्यों? प्राइम नंबर नहीं है। 4 6 12 प्राइम नंबर नहीं है, 48 प्राइम नंबर नहीं है। जो नंबर प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। बस ये बेसिक नॉलेज के लिए आपको जानना जरूरी है। यहां तक हमारा नंबर सिस्टम कंप्लीट होता है। अब चलिए, खूबसूरत सा सिस्टम है, बॉड मास क्या है। हम लोग पढ़े हैं बॉड मास क्या है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, तो चलिए समझते हैं। यहाँ में बॉड मास का मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन कौन सा? अब ये मेडिकल ऑपरेशन नहीं है, यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है। अब देखिए, बी का मतलब ब्रैकेट। हम लोग, अब पहले समझ लीजिए, ब्रैकेट को ओपन करना। ओ का मतलब ऑफ है, डी का मतलब डिवीजन है, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ओके, ए का मतलब एडिशन है, एंड एस का मतलब सब्ट्रैक्शन है। ओके, अब एक क्वेश्चन से समझे, इसको मैंने क्या लिखा और क्या, हम क्वेश्चन बगल में ही लिख देती तो कि इजी होगा, हम डायरेक्टली इसको देख देख के आपको समझाएगी। 12 प्लस 3 इंटू 4, ठीक है। अभी आपको सॉल्व करना होगा, -24 ये क्वेश्चन दिया है। आप सोचिए इसको सॉल्व कैसा करोगे, आप सोचिए, खुद पेन और पेपर उठा के सॉल्व करिए। यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर हम बताइए ना, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन कैसे ऑपरेशन करेंगे। जब भी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन रहेगा, प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब एक साथ मिक्सचर का तरह दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है? पहला बात, जो सबसे ऊपर रहेगा उसको करेंगे। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है तो ओपन करने की जरूरत नहीं है, ऑफ कहीं भी नहीं है। अब डिवीजन देखिए,
यहाँ पर डिवीजन है, नहीं है, तो इसको भी हटा देंगे, करने की जरूरत नहीं। देखिए मल्टीप्लीकेशन है, यस, तो हम पहले मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन करेंगे, अंडरस्टूड। तो 12 प्लस 3 4 3 12 हो जाएगा, ओके, माइनस ऑलरेडी जो 24। अब हम देखिए मल्टीप्लीकेशन वाला ऑपरेशन करें, इसके बाद देखिए हमारा ऑपरेशन का एडिशन। अब देखिए यहाँ पर एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है। आप पहले सब्ट्रैक्ट मत करिए, आपको पहले एडिशन करना होगा, ठीक है। ये है ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, इसको बोलते हैं 12 प्लस 12 24 माइनस 24। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन क्या, माइनस, तो ऑलरेडी हमारे पास एक ही ऑपरेशन बचा है, -0, अंडरस्टूड। ये है बॉड मास का, ये बहुत बेसिक है, होप सके आपको समझ आए। एक और क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 14 डिवाइड बाई 7 और 7 प्लस 6 इंटू 2 माइनस 4 प्लस 2। अब देखिए इसको हम लोग कैसा करेंगे, पहले और एक ब्रैकेट भी डाल देते हैं, बेस्ट होगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट। अब सॉल्व करिए। मैंने ऑपरेशन, ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन देखिए क्या कहा, पहले ब्रैकेट ओपन करना है, तो मतलब ब्रैकेट का अंदर वालों को पहले हम लोग सॉल्व करेंगे। हम बाकी अभी हम पहले डिवाइड नहीं करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को एज इट इज 14 डिवाइड बाई 7 प्लस 6 इंटू 2 माइनस ब्रैकेट के अंदर के 4 प्लस 2 6 हो गया। अब हमारा ब्रैकेट ओपन हो गया, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या करेंगे, ऑफ, ऑफ कहीं भी नहीं है तो ऑफ का टेंशन नहीं है, डिवीजन है सेकंड स्टेप, डिवीजन। अब देखिए डिवीजन यहाँ पर है, हम डिवाइड कर लेंगे 14 डिवाइड बाई 7, यही होगा ना, 14 डिवाइड बाई 7, 7 से कितना टाइम कटेगा, 2 टाइम कटेगा। ये आपको मेंटली करना होगा, मैं तो यहाँ पर करके बता रही हूँ, लेकिन आपको ये करना मेंटली होता। तो यहाँ पर हमें 2 मिलेगा, ओके। इसको सॉल्व करने से प्लस जो ऑपरेशन एज इट इज लिख देंगे 6। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन क्या होगा, डिवाइड के बाद मल्टीप्लीकेशन। देखिए यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन है, यस, तो हम पहले प्लस माइनस नहीं करेंगे, आंसर गलत हो जाएगा, हमारा ऑर्डर में ही चलना होगा तभी आंसर सही आएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 2 12 मिला, और पहले का ये तरफ का ऑपरेशन और ये तरफ। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, देखिए प्लस है ना, मल्टीप्लीकेशन का बाद हम प्लस करेंगे, आप माइनस मत कर दीजिएगा, 12 माइनस 2 10 करके ऐसा मत सॉल्व करिएगा। हो सकता है इक्का दुक्का क्वेश्चन में आंसर करेक्ट आ जाए, लेकिन आप आउट ऑफ ऑर्डर जाओगे तो आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा और आंसर मैक्सिमम केस में रॉन्ग होगा, ठीक है। अब इसको हम लोग प्लस करेंगे तो 12 प्लस 2 14 हो जाएगा, अब माइनस 2, अब एक ही ऑपरेशन बचा है, 12 हो जाएगा, दैट्स इट, यही हमारा आंसर है। ये है बॉड मास का कॉन्सेप्ट, वेरी वेरी इजी और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। आई होप कि आपको समझ आया। अब हम चलते हैं एलसीएम क्या है, एचसीएफ। ये भी मैंने लाइव क्लास में लेना है, यदि आप लाइव क्लास देख चुके तो बेस्ट है, और नहीं देखे तो अब देख लीजिए आपका रिकॉर्डेड क्लास, ओके। अब एलसीएम और एचसीएफ क्या है, अब इसको समझने के लिए आप 2 मिनट का पॉज लीजिए, और 1 मिनट आपको ना मल्टीपल आना चाहिए, मतलब आपको टेबल आना चाहिए। टेबल जैसे कि आपको एटलीस्ट 1 से लेकर 30 तक का टेबल, ये देखिए आपको आना चाहिए। सॉरी ये स्क्वायर है, टेबल, यस, आपको 1 से लेकर 30 तक का टेबल आना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर टेबल लिख के रखा है, कोशिश करें आप 1 से लेकर 30 तक का टेबल याद कर लीजिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को आई नो कि उनको 15 तक का मैक्स टू मैक्स टेबल याद रहता है, तो आप 16 17 18 19 20 30 तक का याद करिए। और हम एक ट्रिक भी बताएगी इसको याद नहीं रहने से, लेकिन ट्रिक से तो हम सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो भी एक एक्स्ट्रा टाइम है। यदि आपको याद है तो आपका कुछ और टाइम बच जाता है एग्जामिनेशन में, हमको एग्जाम पास करना है। कॉन्सेप्ट जानना भी अच्छा है, लेकिन एग्जाम पास करने के लिए हमें याद होना ज्यादा जरूरी है, ओके। तो अब देखिए एलसीएम समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि फैक्टर क्या है, और एक चीज समझना होगा मल्टीपल क्या है, फैक्टर एंड मल्टीपल। अब ध्यान से समझिए फैक्टर क्या है, मल्टीपल। हम एक नंबर पकड़ेंगे, मान लीजिए हमारे पास 12 है नंबर। अब 12 का फैक्टर क्या है, 12 का फैक्टर यानी कि वो सारे नंबर जो 12 को डिवाइड करता है। यदि हम 12 को 1 से डिवाइड करें, 1 2 डिवाइड होता है। यदि हम 12 को 2 से डिवाइड करें, 12 2 6 कट जाएगा। यदि हम 12 को 3 से डिवाइड करें, 3 4 कट जाएगा। यदि हम 12 को 4 से डिवाइड करें, यदि हम 12 को 5 से डिवाइड करें, नहीं 6 से डिवाइड करें, और यदि हम 12 को 12 से डिवाइड करें, अंडरस्टूड। हम यहाँ में डिवाइड फॉर्म में लिख के दिखाई, क्यों, आपको समझाने के लिए। यानी कि जो 1 2 3
4, 6, 12, ये जितने भी नंबर है ये आर फैक्टर्स ऑफ 12। अंडरस्टूड? ये है फैक्टर। क्यों समझा रहे हैं? ये देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ में फैक्टर है इसीलिए। और देखिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एम का मतलब मल्टीपल, इसलिए आपको फैक्टर और मल्टीप्लिकेशन मल्टीपल क्या है समझना जरूरी है। अंडरस्टूड? अभी ये 12 का फैक्टर कौन सा है पूछने से आप बताओगे, कैसा बताओगे? वो सारे नंबर जो 12 का आसानी से डिवाइड कर दे और रिमाइंडर 0 आए, मतलब 1 भी 12 को डिवाइड कर देगा, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 12 भी। ओके, अब मल्टीपल क्या है? मल्टीपल, मल्टीपल समझिए। अब हमारे पास 12 है, 12 का मल्टीपल, नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24। अब इसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 36। इसका नेक्स्ट मल्टीपल क्या होगा? 48। मतलब सब में हम 2 से मल्टीप्लाई करते गए, ये होता मल्टीपल। अंडरस्टूड? अब चलिए हम एक कभी एलसीएम निकालते हैं, एक एचसीएफ निकालते हैं, उससे और अच्छे से समझेंगे। मान लीजिए आपको बोला गया फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। ओके, अभी आप सोचिए इसमें से एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? आप याद करिए हम बचपन में कैसे निकालते थे और अभी भी निकालते होंगे बच्चे। एचसीएफ निकालने के लिए हम ऐसा रख देंगे, तो हम 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा, ये क्यों करते थे? ये सारे फैक्टर निकालने के लिए करते थे। ये जो फैक्टर था मतलब 2 3, ये क्या 12 को इजीली डिवाइड कर देगा। ठीक उसी तरह हम लोग 18 को भी ऐसा लिखते थे ना, 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ओके, तो 12 का फैक्टर क्या हो जाता था? 12 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 का फैक्टर क्या हो जाता था? 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम एचसीएफ निकालेंगे तो कैसा ये करेंगे? एचसीएफ में देखेंगे दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? 2 भी है दोनों में, ऐसा ही करते ना, 3 भी है दोनों में, तो एचसीएफ 2 इंटू 3 करते थे तो हमारा 6 है। और एलसीएम क्या करेंगे बताइए? एलसीएम के लिए क्या करते हैं? हम दोनों को एक साथ जोड़ के ये करते हैं, 12 इंटू 18। अब हम निकालते हैं एलसीएम। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, यहाँ पर 2 3 जा 9, यहाँ पर 3 1 जा 3 टाइम जाएगा 3। अब यहाँ पर जो आता है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे, ये हमारा एलसीएम होता है। इज इट? आपको याद होगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 इंटू 2 36। ओके, होप सो कि आप समझे। अभी आप सोचेंगे कि ये पढ़ाने का क्या मतलब है, फैक्टर और मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल पढ़ाने का क्या मतलब है अभी आप समझिएगा। देखिए ये जो 12 का ये सारे क्या फैक्टर है, ये 18 का फैक्टर है। अब आप ये ना करके आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जैसे कि 12 है, 12 का आप फैक्टर निकालो, 1 मल्टीप्लाई 2 3 4 6 12। मतलब वो सारे नंबर जिसका टेबल में 12 आता है, या फिर वो सारे नंबर, आप दो तरह का बोल सकते हो, ये सारे नंबर का टेबल में 12 आता है, या फिर ये सारे नंबर 12 को डिवाइड करके आंसर 0 आएगा, मतलब रिमाइंडर 0 होगा। ओके, अभी हम 18 का फैक्टर अगर निकाले तो कैसा होगा? 1 तो हमेशा से सबके लिए कॉमन है, 1 2 3 6 9 9 2 जा 18, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, है ना 18। तो ये सारे क्या है? फैक्टर है। ओके, अभी आपको यहाँ पर हाईएस्ट एचसीएफ फाइंड करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? ये दो, इसका 12 का फैक्टर ये सारा है, ये इसका फैक्टर ये सारा है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है? देखिए 6 ही है ना, तो देखिए 6 आंसर। क्या हमारा आंसर टैली होता है? यस। आप एचसीएफ ऐसा करके निकालो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर फैक्टर को लिखो और उसमें देखो सबसे कॉमन फैक्टर कौन सा है, उसी को हम लोग बोलेंगे एचसीएफ। अभी एलसीएम का मत इसमें चलते हैं, एलसीएम का इसमें चलते हैं। एलसीएम अब 12 मैंने कहा कि इसका मल्टीपल करेंगे। देखो एलसीएम से लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहां तक ठीक है। अब यहाँ पर हम 12 का फैक्टर देखेंगे। 12 का फैक्टर क्या है? फर्स्ट 12 हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 12 इंटू 2 करेंगे 24। ठीक है, 12 अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। मतलब 12 का टेबल को ही मान लो हम लोग लिख रहे हैं, ये है 12 का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 12 है ना। अब 18 का टेबल को ही आप
लिखो वही है 18 का मल्टीपल। 18 इंटू 18, 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 3 8 जा 50, यहाँ पर 54 हो जाएगा। इसी तरह बढ़ते रहेगा। अब देखिए हमें लीस्ट मतलब छोटा कॉमन मल्टीपल, इन दोनों में से छोटा कॉमन मल्टीपल क्या है? 12 दोनों में नहीं है लीस्ट में, ये भी लीस्ट छोटा मतलब जो स्टार्टिंग में लीस्ट में नहीं है। 36 देखिए दोनों में है ना, लीस्ट में है ना, तो इसका एलसीएम हमें 36 मिलेगा। देखिए हमारा एलसीएम टैली होता है एचसीएफ एलसीएम। सो नेक्स्ट टाइम से आई होप कि आप समझ गए कि फैक्टर क्या है और मल्टीपल क्या है। फैक्टर यानी कि वो सारे नंबर जो ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करके रिमाइंडर 0 देगा, और मल्टीपल क्या है उसका टेबल ही लिख दो, उसी को मल्टीपल बोलेंगे। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब दोनों का टेबल में सबसे लीस्ट मल्टीपल कौन सा नंबर है, लीस्ट नंबर वही है कॉमन मल्टीपल। ओके, तो आप ट्रिक याद रखिए, एक एचसीएफ यानी कि फैक्टर याद रखिए क्या है, जो डिवाइड करके रिमाइंडर 0 देता, और एलसीएम यानी कि मल्टीपल। ये देखिए लास्ट नंबर एफ फैक्टर एम से 12 मतलब स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों का अगर हम टेबल लिखेंगे तो क्या होगा, जो स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर को हम लोग एलसीएम लेंगे, बोलेंगे नंबर। ओके, अब चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट चलिए फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन क्या है? अब बहुत बच्चे फ्रैक्शन एंड डेसिमल में कंफ्यूज रहते हैं। ये फ्रैक्शन एंड डेसिमल है क्या? पहली चीज आपको ये जो फ्रैक्शन है अच्छी तरीके से समझने का, क्योंकि हमारा जो आने वाला जितना भी कॉन्सेप्ट होगा, चाहे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, या फिर जितने भी कॉन्सेप्ट रहेगा पार्टनरशिप से लेकर यहाँ तक स्पीड, डिस्टेंस, सब में फ्रैक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आपको फ्रैक्शन समझना जरूरी है, और फ्रैक्शन का क्या मतलब है ये समझना जरूरी है। पहला बात है फ्रैक्शन कितना टाइप का होता है, वो देखते हैं। फ्रैक्शन 3 टाइप का होता है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने मेरा पहला लाइव क्लास में पढ़ाया है कि फ्रैक्शन क्या है, कितना टाइप है, ऑलरेडी ये सारी चीज उसमें पढ़ाया है। आप एक बार वो लाइव क्लास जरूर देखिए, आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। फ्रैक्शन पहला चीज एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और होता है एक मिक्स फ्रैक्शन। ओके, अब प्रॉपर में क्या क्या आता? प्रॉपर में न्यूमेटर, जो ऊपर का नंबर छोटा होगा नीचे का नंबर बड़ा होगा, जैसे कि 2/5, ये होगा प्रॉपर फ्रैक्शन। अभी इम्प्रॉपर के ऊपर का नंबर, अभी हम 5/3 कर दे तो ये इम्प्रॉपर हो गया, 5/2 कर दे तो ये इम्प्रॉपर हो गया। अंडरस्टूड? इसका ऑपोजिट मतलब न्यूमेटर बड़ा हो जाएगा, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, और इसी इम्प्रॉपर से आता है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन देखिए, हम मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे, देखिए 5/3 है ना, तो कितना टाइम कटेगा, ये हमें तो प्रॉपर नहीं कटेगा, रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा ना, तो 3 1 टाइम जाएगा, 3 1 जा 3 होता, रिमाइंडर कितना बचता है 2। तो इसको हम लोग कैसा लिखते, देखिए डिनोमिनेटर में एज इट इज 3 रहेगा, ये जो 2 आया, ये जो 1 है ना, इसको हम लोग साइड में लिखेंगे, ये जो 2 है ऊपर लिखेंगे, ये हो गया 3 1 3 4 5, तो 5/2। मतलब जब भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे वो हमेशा से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट लीड्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, उसी तरह 5/2, 5/2 को भी देख लीजिए, 5/2 2 2 जा 4, सॉरी 2 2 जा 4, यहाँ पर 1 बचेगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2, ये 2 को बगल में लिखेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में 1 है, सॉरी डिनोमिनेटर जो रिमाइंडर का जो 1 है न्यूमरेटर में लिखेंगे। तो ये हो गया 5/2 का मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म। होप सो कि आप समझ गए। आप कोई भी नंबर ले लीजिए अपने तरफ से, कोई भी नंबर ले लीजिए, मान लीजिए 9/7, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए, खुद से लिखिए। और एक नंबर ले लीजिए 13/5, मिक्स फ्रैक्शन में लिखिए। और एक नंबर लेते जैसे कि 17/2, अब मिक्स फ्रैक्शन में इसको करके बताती हूँ आपको। अभी डिवाइड फॉर्म में मैं डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, हम डायरेक्टली ओरली समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 16, तो हम लोग 2 टाइम नहीं ले सकते, तो 7 इधर लिखेंगे, 1 जा 1 टाइम होगा 7,
7 1 जा 7 और कितना नंबर को प्लस करने से 9 आएगा, प्लस 2 करने से 9 होगा, जो 2 को हम लिखेंगे, हो गया ना। 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 हो गया। तो ये मिक्स फ्रैक्शन मिल गया। अभी 5 का केस में देखिए, 5 एज इट इज डिनोमिनेटर में लिखेंगे। 5 कितना, आप इस तरह डिवाइड भी करके जा सकते हो। देखो यहाँ पर 9 है, 7 है, 7 2 जा नहीं जाएगा, 7 1 जा 7, रिमाइंडर यहाँ पर 2 बचता है। इसी को मैंने ओरली समझाया आपको, ओरल, क्योंकि आपको ओरली सीखना बहुत जरूरी है। आप हर जगह ऐसा नहीं लिख सकते, इतना टाइम चला जाएगा ना। लिख लोगे, आपको जानता है मैथ्स, लेकिन जानने से नहीं होता। हमको बहुत सारा मैथ्स का चीज ना ओरली आना जरूरी है। तो इसको हम लोग ऐसा करने से बेहतर है कि हम ओरली सीखे, ये तो आपको समझने के लिए। अब देखिए 5 का टेबल में देखिए, 5 यदि 2 टाइम करे तो 10 होगा, 5 3 टाइम करे तो 15 होगा, मतलब न्यूमरेटर से ज्यादा होगा, 5 3 जा। तो हम 5 इंटू 2 कम से 10 होता है, तो हम क्या करेंगे, इधर बगल में 2 लिख देंगे, हो गया, 10 मिल गया हमारा। अब 10 में कितना प्लस कन से 13 होगा, न्यूमरेटर 3 प्लस कन से जो 3 है इसको हम न्यूमरेटर में इधर लिख देंगे। तो 5 2 10 मल्टीप्लाई यहाँ पर और प्लस इससे 13 हो गया। तो 13/5 को मिक्स फ्रैक्शन में ऐसा करते हैं। अब 2 मिनट रुकिए, रुक के 17/2 का क्या होगा, मिक्स फ्रैक्शन करिए, ओरली करने की कोशिश करिए। देखिए 2 8 जा 16 प्लस 1 17, या तो मैं इसको करके दिखाती हूँ, कंफ्यूज हो रहे हैं तो 2 17 2 8 टाइम कटेगा 16 बचा 1, तो जो 8 यहाँ पर है इसको हम लोग साइड में लिखेंगे, जो रिमाइंडर है उसको हम लोग टॉप में लिखेंगे, हो गया, यही हमारा मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। अभी एक इंपॉर्टेंट चीज समझना जरूरी है, फ्रैक्शन में पार्ट क्या होता है, पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन, पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन ये क्या है। यदि मान लीजिए आपके पास 1/4 है, 1/4 ऑफ पिज्जा, मतलब एक पिज्जा है, पिज्जा का 4 पार्ट कर दो, कर दिए। ये जो पार्ट है, इस पार्ट को आप कैसे डिनोट करोगे, ये एक पार्ट ऑफ 4, मतलब ये 4 पार्ट का, मतलब 4 जो डिनोमिनेटर में होता। ये फ्रैक्शन को याद रखिए, ये जो मैं अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा रही हूँ, क्योंकि हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और हर कॉन्सेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 क्या टोटल होता, यानी कि देखिए पिज्जा में 4 भाग है तो 4 टोटल है, मतलब डिनोमिनेटर डीआर में जो रहेगा वो टोटल होता, और न्यूमरेटर में जो रहेगा एनआर में, मतलब वो रहेगा, वो पार्ट रहेगा। अंडरस्टूड। 1/4 अभी मैं लिख दो अगर 3/5, इसका मतलब कि हमने वो पिज्जा, पिज्जा हो कुछ भी हो, आप मान लीजिए कि एप्पल ले लिए, एप्पल का 5 पीस करें, मान लीजिए ये एप्पल है, एप्पल का हमने 5 पीस किया, 5 पीस करेंगे, 1 यहाँ पर 4 एक 5 हो गया, 1 2 3 4 5 5 पीस हो गया। इस अब हम क्या करेंगे, 3 पीस हम लेंगे और 2 पीस मेरे दोस्त को देंगे, तो 3 पीस को हम कैसा डिनोट करेंगे, 3 ये 2 3, 3 पीस को हम जो न्यूमरेटर में पार्ट ऑफ द टोटल एप्पल एंड दिस 5 पार्ट इज द टोटल नंबर ऑफ पार्ट। ठीक है, टोटल कितना पार्ट बना है एप्पल का, 5 पार्ट, और डिनोमिनेटर में, और जो नंबर ऑफ पार्ट हम ली 3, ये मेरे पास है, जो नंबर ऑफ पार्ट मेरे दोस्त को देगी वो 2/5 होगा, 2 दिया। ओके, यही है फ्रैक्शन का मतलब। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, ये ध्यान में रखिएगा कॉन्सेप्ट। अब एक इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन देखिए, कन्वर्शन। अब मान लीजिए फ्रैक्शन में 1/2 है, इसका मतलब ही वही है। आप मान लीजिए आपका पास कोई एक एप्पल है, इसका 2 पार्ट कर दे, एक पार्ट आपने अपना दोस्त को दे, एक पार्ट, एक एप्पल का 2 पार्ट है, मतलब टोटल 2 पार्ट है, एक पार्ट अपना दोस्त को दे और एक पार्ट अपना खुद रखा, इसको 1/2। कैसे भी आप, फ्रैक्शन का मतलब ही यही है। 1/2 का अब हम डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको ये चीज आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, हम इसको अब डिवाइड करके दिखाते हैं। देखिए डिवाइड हम करना जानते हैं ना, 1 लिख दीजिए अंदर, 2 बाहर होगा, डिनोमिनेटर वाला 2 बाहर होगा ना। yes, अब 1 है, 1 तो छोटा है, अब हम 1 को बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, 0 पॉइंट डाल देंगे, तो 0 पॉइंट का मतलब यहाँ पर एक 0 अंडर डाल देंगे। अब देखो 2 5 जा 10 होता है, तो 2 5 10 रिमाइंडर 0 हो गया, इसको कन्वर्ट करने से 0.5। ठीक उसी तरह एक और नंबर लीजिए 1/4, अब हम 4 से 1 को डिवाइड करेंगे, होगा, इज इट पॉसिबल 4 को 1 से डिवाइड करना, नहीं, तो हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट डालेंगे। 0 पॉइंट मतलब हम डेसिमल डालते हैं, जो एक डेसिमल का मतलब है 10, 1 डेसिमल 10। अभी हमें 2 0 चाहिए तो 2 डेसिमल मत डालना, डेसिमल एक ही आता है। अब देखिए 4 2 टाइम्स 8 होगा, हो गया।
अब 2 बैलेंस बचता है। अब 2 का सामने हम ऑटोमेटिक ऑलरेडी डेसिमल डाला है ना, तो आपको एक जीरो डालने का हमेशा से हक मिल गया। मान लो आप एक जीरो हमेशा डाल सकते हो। 2 4 5 जा 20 हो गया, देखिए रिमाइंडर जीरो। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 0.425। उसी तरह आप 3/4 को कन्वर्ट करिए करिए। हम अभी ओरली कन्वर्ट करेंगे इसको, ऐसा लिख के नहीं करेंगे। आपको लिख के तो समझ गए, आप इसको ना बार बार इस तरह कन्वर्ट करके अपना तरफ से प्रैक्टिस करिए। और ओरली हम कन्वर्ट करना सिखाती है। जैसे इसको देखिए, हम 4 वन टाइम नहीं जाएगा तो हम हमेशा से जीरो डाल के इस तरह जो सॉल्व करने के लिए 0 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, 4 7 जा 28 होता, 2 बैलेंस होता, 4 5 जा 20। आई डोंट नो कि आप समझ पाए कि नहीं ओरल कॉन्सेप्ट, लेकिन इसको हम लोग ओरली ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अब इसको हम करके भी समझा देती। देखिए 3/4 है। अब देखिए, अभी हम 4 3 तो न्यू छोटा है 4 से, तो हम एक डेसिमल डाल देंगे। डेसिमल मतलब हमें एक जीरो रखने का हक मिल गया। तो 4 7 जा 28। ओके, ये तो आप डिवाइड कर लोगे ना, 2 मिलते हैं बैलेंस। 4 5 जा, हमें डेसिमल डाला तो एक जीरो रखने का हमें हक मिल गया, मैंने पहले ही कहा। तो 4 5 जा 20 हो गया जीरो। तो इसको मैंने क्या है 3/4 को मैंने लिखा ना पहले ओरली कैलकुलेट करके 0.75। यस, तो आपको आना चाहिए फ्रैक्शन का मतलब क्या है, ये फ्रैक्शन पार्ट और टोटल फ्रैक्शन का मतलब क्या आना चाहिए। इस तरह फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक मैथ्स के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आई होप सो कि आप समझ गए हो। आप उसी तरह 2/5 को कन्वर्ट करिए। अब बताइए, और कुछ नंबर्स मैं आपको देती हूँ, आप खुद से इस तरह कन्वर्ट करिए। पहले तो आपको नहीं समझ आता है तो आप इस तरह डिवाइड फॉर्म में कन्वर्ट करिए, फिर उसके बाद ओरली कन्वर्ट करने का कोशिश करिए। जैसे कि इसको मैं ओरली करूँ तो हम हमें ये जो 2 है छोटा है, तो हमें एक जीरो डालने का, एक डेसिमल डालने का हक मिल जाएगा। तो हम 0 पॉइंट रख देंगे। और ये देखिए 2 का बाद मतलब यानी कि एक डेसिमल डालने का मतलब 2 का बाद जीरो आ जाएगा। आप मेंटली अब इमेजिन करिए, एक डेसिमल डाला मतलब सामने एक जीरो। तो 20 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 4 जा 20। यस, हो गया ना, ऐसा आपको सोचना है। तो आप देखिए कुछ नंबर आप भी लिख लीजिए। 1/4 हमने किया है लगता। यस, ये छोड़िए, 1/4 नहीं, 8 कर देते हैं। 1/8, 7/8, 3/2, और क्या कर सकते हैं 7/4। इस सबको आप खुद से प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करिए। अब डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं, परसेंटेज। परसेंटेज का ना बहुत धुरंधर कॉन्सेप्ट हम क्लास में बताएगी, जो हमारा लाइव क्लास होगा। फिलहाल तो हम लोग परसेंटेज का बेसिक ही देख लेते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज उसका बेसिक क्या है आप हमेशा से समझ लीजिए। परसेंटेज यानी कोई भी का 100 में कितना मान होगा, 100 में। जैसे कि आपका एग्जाम में आपको मार्क्स मिलता है, आपको मार्क्स 5 सब्जेक्ट में मार्क्स मिलता है, आपको पूछा जाता है परसेंटेज कितना है, क्यों, मतलब उसको 100 में कन्वर्ट करना होता है आपको। यदि 100 में 75 मार्क्स मिला है, 100 में मान लीजिए आपका इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स के, आपको उसको 75 मिला है, तो आपको पूछा गया परसेंटेज क्या होगा। 100 अगर टोटल मार्क्स है या फिर टोटल नंबर है कुछ भी है, और आपको 100 का मुकाबले में कोई नंबर मिलता है, तो डायरेक्टली आपका परसेंटेज 75 होगा। ओके, अंडरस्टूड, आई होप सो। अब समझिए यहाँ पर, यदि हमारे पास 50% गिवन है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। परसेंटेज मतलब डिनोमिनेटर में 100 हो जाएगा, 50 डिनोमिनेटर में 100। अब इसको काटना तो आपको आना चाहिए। 5 1 जा 0 0 काट देगा, 5 1 जा 5 2 जा, तो 1/2 मिलेगा। फ्रैक्शन में आ गया परसेंटेज। देखिए, और आपको ये परसेंटेज को फ्रैक्शन में आना बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर परसेंटेज रेशियो प्रोपोर्शन कॉन्सेप्ट के लिए। अब देखिए आपके पास 25% है मान लीजिए, आप 25% को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। 25% यानी डिनोमिनेटर में 100, काटिए अभी 25 5, आप छोटा नंबर से जाइए, 5 5 जा 21, सॉरी 25, 5 2 जा 10, ठीक है। 5 1 जा 5 4 जा, माने 1/4 मिलता है। ठीक उसी तरह परसेंटेज का फ्रैक्शन में देखिए 75%, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। 75% यानी डिनोमिनेटर में 100, आप अब काटिए। 5 है तो लास्ट में 0 है तो 5 से ही काटिए। 5 1 जा 2 बैलेंस बचेगा, 5 5 जा 25। आपको ये काटना आना चाहिए, तभी काट पाओगे जब आपको टेबल आएगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, 5 2 जा 10,
5 3 15, 5 4 20, मतलब 5 से ही कट गया 3/4। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप कुछ और परसेंटेज का नंबर्स को ट्राई करिए, खुद से सॉल्व करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कुछ नंबर्स मैं आपको ही दे देती हूँ। 4% को रेशियो में कन्वर्ट करिए, 15% को रेशियो में कन्वर्ट करिए, और 24% को रेशियो में कन्वर्ट करिए, 36% को रेशियो में कन्वर्ट करिए, और कितना दे सकते हैं, 16%, 95%, 84%, ऐसे ही आपका कुछ कुछ नंबर अपना मन से ले लीजिए और उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये समझना। अब चलिए कुछ हम आपको बेसिक बेसिक मल्टीप्लीकेशन ट्रिक बताती, मल्टीप्लीकेशन यानी कि स्क्वायर निकालने का ट्रिक बताती। स्क्वायर कैसे फाइंड करें? पहला चीज, आपको टेबल आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको 1 से लेकर 30 तक का टेबल आना चाहिए, 1 से लेकर 1 यानी कि 2 से लेकर 30 तक का टेबल आना चाहिए, और आपको स्क्वायर आना चाहिए। यहाँ पर भी 2 से लेकर 30 तक का स्क्वायर आप मेमोराइज कर लीजिए, और क्यूब आना चाहिए 2 से लेकर 20 तक, क्योंकि क्यूब थोड़ा बड़ा होता है तो 20 तक बहुत है। अब स्क्वायर तो आप 30 तक का याद कर लोगे। मान लीजिए आप 25, 26, 27, 28, 29 का स्क्वायर, 30 तक का स्क्वायर आप याद कर लिए। अभी आपका पास अभी एक नंबर आता है 36 का स्क्वायर, बताइए। अब हो गया ना, आपको तो याद नहीं है, अब कैसा बताओगे? इसी को हम लोग ट्रिक से समझेंगे कैसा। जब भी ऐसा 36 का स्क्वायर निकालना आ जाएगा, या फिर कोई भी ऐसा नंबर जो 100 का अंदर है, मतलब अप टू 99, 30 का 1 से लेकर 99 तक है, क्योंकि 30 तक तो आप याद कर रहे हो। 31 से लेकर 99 के बीच में कोई भी नंबर है तो आप उसका स्क्वायर कैसा निकालोगे? तो आप कुछ नहीं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। आपको फर्स्ट नंबर क्या है, देखिए 3 है ना, 3 से 9 करना होगा, स्क्वायर निकाल दीजिए। और 6, सेकंड नंबर क्या है, 6 है, 36 स्क्वायर कर दीजिए, 36 बगल बगल लिख दीजिए, लिख दिए। अब आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट फर्स्ट स्टेप याद है ना, पहला नंबर को स्क्वायर करके लिख दीजिए। यहाँ पर 9 आता है, फर्स्ट नंबर 3 को स्क्वायर करने से 9 आता है, तो मैंने सिंगल डिजिट इसलिए 09 लिखा। सेकंड नंबर को स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। सेकंड, ये 2 स्टेप हो गया, 3 स्टेप इसमें। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम इस 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, ओके। 18 को, ये जो 18 है इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 इंटू 2, आपको देखो मल्टीप्लाई आता होना चाहिए, आपको मेमोराइज होना चाहिए। 18 इंटू 2 36, ओके। अब लास्ट से एक डिजिट को छोड़ के 36 यहाँ पर लिख दीजिए, लिख दिए। यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब देखिए, अब इसको प्लस करिए, 9 9 10 11 12, इसका आंसर 1296 है। देखिए आपको स्क्वायर याद नहीं है, आपको 36 इंटू 36 करके मल्टीप्लाई करने का भी जरूरत है स्क्वायर फाइंड करने के लिए। अब एक सिंपल ट्रिक से स्क्वायर निकाल दिए, देखिए कितना बढ़िया है। अभी आप मान लीजिए आपका 54 है, हम बोल दिए आपको स्क्वायर निकालो, आप कैसे निकालोगे? अरे आपको तो आता है ना कॉन्सेप्ट, क्या करना है हमें, पहले इसको स्क्वायर करना है। स्क्वायर कर दीजिए, 5 स्क्वायर 25 है। देखिए अभी डबल डिजिट आ गया तो 0 रखने का जरूरत नहीं है, 25 लिख दीजिए। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, 4 4 16 लिख दीजिए, अगल बगल लिख दीजिए। सेकंड 2 स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 20, 20 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 इंटू 2 40, बस लास्ट से आप समझ रहे हो ना, 5 इंटू 4 करेंगे, इंटू 2 करेंगे, 5 4 20, 20 इंटू 2, अंडरस्टूड? तो आपको मैं इस तरह लिख के नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट यहाँ पर देख के बताती हूँ। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 2 40, तो 40 लास्ट से एक डिजिट को छोड़कर 40 लिख दीजिए बस, और क्या है, प्लस कर दीजिए, यस 92916। आप कैलकुलेटर मार के भी चेक कर लीजिए, यही आंसर है। आप कुछ भी करो, आंसर चेंज नहीं होगा। अब एक और नंबर समझते, यहाँ पर आप पेन और पेपर लेके कोशिश करिए। नंबर लेंगे हम, थोड़ा सा बिग नंबर लेते हैं। क्या नंबर ले सकते हैं, 71 लीजिए, मान लीजिए 71 का स्क्वायर है, क्योंकि ये भी आपको समझना है, लास्ट में 1 डिजिट हो तो क्या है। अब हम, हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट नंबर के स्क्वायर करेंगे 7 का, 7 के स्क्वायर करने से 49 आता है। सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड डिजिट को स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 है,
सिंगल डिजिट तो हम 0 1 लिखेंगे और कंटिन्यूस में लिख देंगे। थर्ड स्टेप क्या है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 1 7 हो गया, और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 2 14, लास्ट एक डिजिट छोड़ के 14 लिख देंगे। तो प्लस करेंगे अब इसको 1 4 0 5, प्लस कन से ही होगा ना, सोच के देखिए 2 मिनट, क्या हमारा आंसर यही है? यस, यही है हमारा आंसर। अब आप एक नंबर अपना मन में सोचिए और उसको खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश करिए स्क्वायर। ऐसे ही अभी आपको अगर यदि एक और नंबर बता दीजिए, अगर 96 का स्क्वायर निकालिए, चलिए आपको बोल दिए आप क्या करोगे? फर्स्ट फिर हमारा स्टेप 9 का स्क्वायर करेंगे 81, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। अब ये देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 9 इंटू 6, 9 6 54 हो गया, 54 इंटू 2 कर देंगे, 2 कन से 8 108 हो जाएगा। एक डिजिट को छोड़ के, लास्ट का एक डिजिट को छोड़ के हम लिखेंगे 801 हो गया। अब प्लस करेंगे 6, यहाँ पर प्लस करें 10 11 होगा, 2 9। अब कैलकुलेटर से भी चेक करके देख सकते हैं ये आंसर करेक्ट है कि नहीं, यही करेक्ट है, 9216। सो होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया। अभी एक और आपको बहुत ही बेहतरीन सा ट्रिक बताएगी। ये तो नंबर, जनरल सा नंबर को स्क्वायर करने का। अभी मान लीजिए ऐसा नंबर है जिसका लास्ट डिजिट 5 है, जैसे कि 25 35 45 55 65 75, जो लास्ट डिजिट 5 को पकड़ के रखा है स्क्वायर, उसको ना और इजी ट्रिक से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं ऐसे नंबर्स का। और इजी ट्रिक थोड़ा अच्छे से लिख देते, 25 35, ये जैसे कि 25 का स्क्वायर, इसको और इजी तरीके से कैसे, इसमें थोड़ा सा स्टेप डिफरेंट कर सकते हैं आप, वो मेथड से भी निकाल सकते हो जो मैंने पहले बताया। और लेकिन और एक इजी ट्रिक है, इसमें 2 टाइप है। पहला टाइप जो हमने सीखा पहले वो कर लेते हैं। पहला क्या, इसको स्क्वायर करेंगे, 2 को स्क्वायर करने से 4 हो जाएगा, तो हम 04 लिखेंगे। 5 को स्क्वायर करने से 25 होगा, कंटिन्यूस में लिख देंगे। नेक्स्ट 5 टू 10 इंटू 2 करेंगे तो 5 टू 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, 20 लिख देंगे एक डिजिट छोड़ के। इसको 5 2 6, देखिए 25 का कितना आ गया, 625 आ गया। अब इससे भी शॉर्ट ट्रिक उस नंबर के लिए जिसका लास्ट डिजिट 5 है, क्या है, अब देखिए 25 है तो 2 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 2 का नेक्स्ट नंबर सोचिए 3 है, तो हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया 6 लेंगे, और 5 को हम स्क्वायर कर देंगे 65 25 625 हो गया। एक और नंबर को करके देखते हैं, देखिए 75 स्क्वायर, ठीक है। 7 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 8 है, 7 8 56 कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। ये सिर्फ ये जो मेथड है उस नंबर के लिए एप्लीकेबल है जिसका लास्ट डिजिट 5 है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब देखिए 35, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 4 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12, और 5 का स्क्वायर करके लिख देंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इजी ट्रिक है। उसी तरह एक और नंबर लीजिए, 85 हमने पकड़ा नहीं, पकड़ा 765 पकड़ते, 6 का स्क्वायर, 6 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 7 है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 42 25, ये है। होप सो कि आपको ये ट्रिक भी अच्छा लगा और आपको समझ आया। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, लास्ट टॉपिक होगा हमारा बेसिक मैथ्स का एक्सपोनेंट्स, ओके। और एक टॉपिक होगा अलजेब्रा, वो थोड़ा सा ही होगा, लेकिन एक्सपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपोनेंट समझना बहुत जरूरी है, हर बच्चे जो बेसिक में थोड़ा वीक है, थोड़ा कंफ्यूज कर जाते हैं। चलिए समझते हैं एक्सपोनेंट्स एंड रूट्स। रूट एंड एक्सपोनेंट क्या है, थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना होगा। अभी मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, क्या क्वेश्चन, 2 पावर 3, आप इसको क्या करोगे, 2 पावर 3 आप क्या करोगे, 2 पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार लिखना है। ये एक्सपोनेंट का मतलब यही है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई में लिखना है। मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 4 2 8 कर दे, 8 आ गया। इसी तरह अगर 5 स्क्वायर दिए तो आपको क्या करना है, 5 को 2 बार लिखना है, 5 इंटू 5 तो 25 आता है। अंडरस्टूड। ये अगर आपका पास इसी तरह 6 क्यूब दिया है तो क्या है, 6 को आप 3 बार लिखोगे और मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर 6, अभी यहाँ पर आपको अगर 6 क्यूब, मैंने क्या कहा, आपको 1 से लेकर 30 तक का क्यूब आना चाहिए, ठीक है। आपको अगर 1 से लेकर 30 तक का क्यूब आएगा तो 6 क्यूब का क्या है वैल्यू, आप तो आराम से बता दोगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर क्या होगा।
अभी यहाँ पर एक एक्सपोनेंट का रूल समझिए, रूल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपोनेंट का रूल, जब भी a पावर m है और इंटू a पावर n होगा तो इसको इक्वल टू a m प्लस n होगा। अब आप बोलोगे मैडम ये क्या है, ये m सब क्या है, नहीं समझ आ रहा है। ओके, नहीं समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं। ये यानी कि कोई भी नंबर कंसिडर करें, ए में बी एनी नंबर, ए कोई भी नंबर, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 कोई भी नंबर हो सकता है। चलिए हम कंसिडर करते हैं एक ए 3 है, हम 3 को लेके चलते, ठीक है। ए 3 है और एम कोई भी नंबर है, मतलब पावर में होगा। एम हमने पावर के लिए यूज किया है, तो एम और एन कोई भी नंबर हो सकता है। मान लीजिए एम को हम लोग 2 लिए और एन को 3 लिया। आप मान लीजिए कोई भी नंबर, पावर से हम लोग डिनोट कर दिए। तो एम का जगह हम लोग 2 लिखेंगे और ए तो 3 है और एन का जगह 3 लिखेंगे, ये ना हम लोग कंसिडर करें। तो इसका क्या मतलब होगा, जब भी नंबर्स ऐसे फॉर्म में होगा, जब भी 3 पावर 2 मतलब बेस दोनों, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। देखिए जो 3 है ये बेस है, ये जो पावर है इसको हम लोग पावर बोलेंगे। जब भी बेस सेम रहेगा तो पावर एक दूसरे को प्लस करेगा, मतलब हम लोग बेस को एज इट इज लिख देंगे, 3 और 2 प्लस हो जाएगा 4 5 हो जाएगा। अंडरस्टूड? होप सो कि आप समझ गए। इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया तो 2 प्लस 3 लिख देती, इसके बाद 3 पावर 5। यही हमारा एक्सपोनेंट का रूल। जैसे कि एक और क्वेश्चन है, अगर आपको पास ऐसा क्वेश्चन 7 पावर 3 इंटू 7 पावर 5 है, आप क्या करोगे, इसको कैसा लिखोगे? 7 3 प्लस 5 करोगे तो मिल जाएगा आपको 7 पावर 8। अंडरस्टूड? बेस सेम है तो पावर प्लस हो जाएगा। एक और कौन, ये रूल नंबर 1 है, दिस इज द रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 देखिए, a पावर m में डिवाइडेड बाय a पावर n होगा। a में भी एनी नंबर, m में भी एनी पावर, मैंने अभी भी कहा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर माइनस कर जाएगा एक दूसरे को। जैसे कि आप a का जगह मान लीजिए, हम यहाँ पर जो भी फॉर्मूला ली वैसे ही ले लेते हैं। a का जगह हम 6 मान लीजिए a हमारा 6 है और m हमारा 2 है और n हमारा 4 है। ओके, हम मान लिए। तो यदि a 6 है, m का जगह 2 लिए, डिवाइडेड बाय a क्या है 6 है, n क्या है 4 है। ओके, तो बेस सेम है, बेस a है ना, सेम है, तो पावर माइनस करेगा, 2 माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से 6 2 माइनस 4, यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज मत होना माइनस प्लस में। देखिए 2 छोटा नंबर है, 4 बड़ा नंबर है, 4 का सामने माइनस साइन है तो -2 होगा। ऐसे माइनस प्लस भी जरूर, ये नेसेसरी है। इफ कोई बच्चों को कंफ्यूजन है, ऐसा माइनस प्लस नहीं आते तो आप बता सकते हैं, उसके लिए भी मैं आपको अलग से एक क्लास ले लूंगी। तो यहाँ पर हमारा आंसर 6 - 2 होगा। ये ऑप्शन, ये वैल्यू। और एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 2 पावर 2 नहीं लेते, हम 3 पावर 9 है, डिवाइडेड बाय 3 पावर 6 ले लेते। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर इसको डिवाइड करने से क्या होगा, बेस सेम है तो हमारा 9 - 6 हो जाएगा। यस, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 पावर 3। ओके, होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए। एक और है, इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 3। जब भी a पावर 0 होगा, इट मीन्स 1, a मतलब एनी नंबर, a में भी एनी नंबर 1 2 3 कुछ भी इंफिनिटी तक। मान लीजिए 2 पावर 0 है तो क्या होगा 1, 5 पावर 0 1, 625 पावर 0 1, 800 पावर 0 1, कोई भी नंबर पावर 0 1 है। और आपको तो ये मालूम ही होगा, a पावर 1 इज a, ये कंफ्यूज मत होना हो, 0 नहीं होगा। a पावर मतलब एनीथिंग, कोई भी नंबर का पावर अगर 1 है तो वही खुद ही होगा वो नंबर। अब इसमें से एक और बेस कॉन्सेप्ट है, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4, जब भी a पावर -n होगा तो ये राइट हैंड तरफ होकर 1/a पावर n हो जाएगा। अंडरस्टूड? जैसे कि 2 पावर -1 है तो ये राइट हैंड तरफ जाके 1/2 पावर प्लस हो जाएगा। अंडरस्टूड? अगर 3 पावर -2 है तो राइट हैंड तरफ जाके ये क्या होगा, 1/3 पावर 2 हो जाएगा।
होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आई है। ये रूल नंबर 4 है, याद रखिएगा। इफ 5 पावर -2 होगा तो क्या करेंगे, माइनस पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1/5 हो जाएगा, पावर 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने से 1 बाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो पावर अंदर दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 1/5 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर 1/25। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है। हम इधर डायरेक्टली लिख दी, यहाँ तक लिख दी, अब उसको फर्दर सॉल्व करके दिखाई। अब एक और क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए आपके पास 3/2 है, ओके, और -2 है। अब इसको क्या करोगे, आपको ये पावर को पॉजिटिव करना है। इतना दिन तो हमारे पास, इतना देर तो हमारे पास एक ही नंबर था 5, तो हम उसको 1/5 करते थे। मतलब 5 का मतलब क्या था, 5/1 है ना, तो इसको रेसिप्रोकल करने से 1/5 हुआ ना। सिमिलरली हमें 3/2 का मतलब क्या है, ये रेशियो में है, फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन को क्या करेंगे 2/3 और उल्टा कर देंगे ना, तो पावर 2 हो जाएगा। अब ये पावर अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 से भी 2 मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 4, 3 3 9। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आई है। आपको ये बेसिक्स आता भी होना चाहिए थोड़ा बहुत, तभी आप कॉन्सेप्ट समझ पाओगे। तो एट द एंड में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, रूट्स। रूट्स का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, समझिए, रूट को समझना बहुत जरूरी है। स्क्वायर रूट क्या है और क्यूब रूट क्या है, ये जानना जरूरी है। और क्यूब रूट, देखिए स्क्वायर रूट, यदि आपका पास डायरेक्ट ऐसा रूट दिया है और अंदर में कोई भी एक नंबर दिया, मान लीजिए 16, इसका मतलब है स्क्वायर रूट। एक्चुअली स्क्वायर रूट में बाहर 2 नहीं लिखा होता, तो आप ये एक्सपेक्ट मत करें कि 2 हमेशा लिखा रहेगा। कभी कभी 2 लिख के देते, कभी कभी नहीं देते इसका। और इसको स्क्वायर से, परफेक्ट स्क्वायर है 16, तो बाहर लाएंगे तो 4 हो जाएगा। देखिए इसके लिए, इसीलिए मैंने आपको कहा कि 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद करके रखिए, तो आपको इजी होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर है। अब क्यूब रूट कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अब क्यूब का कैसा रहेगा, ये सेम ये शेप रहेगा, यहाँ पर बाहर में 3 रहेगा, रूट का शेप सेम रहेगा। इसको बाहर 3 है तो क्यूब रूट है। अगर मान लीजिए अंदर 64 दिया है, इसको हम लोग कैसे क्यूब फाइंड करेंगे, 64 किसका क्यूब है, 4 का, बाहर आएगा क्यूब रूट से बाहर 5 और 4 हो जाएगा। इसी तरह रूट का सिंबल रहेगा, बाहर 5 रहेगा और अंदर कुछ नंबर दिया रहेगा, नंबर में भी एनीथिंग, ओके। तो इसको हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखते हैं इसको, कैसे लिखेंगे समझे, इधर जाएगा, ओके, 1/5, अंडरस्टूड। आई डोंट नो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट। देखिए इसको मैं आपको और समझा के फिर मैं इसको फिर और डिटेल में बताती, जैसे कि 3√64 था, इसको मैंने आंसर 4 बताया। अब ये कैसा हुआ, देखिए जब भी 64√3 है ना, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 64 ब्रैकेट रूट का मतलब √3 है, मतलब 1/3 में हो जाएगा। जैसे कि स्क्वायर में, स्क्वायर के केस में 16 रूट है ना, तो रूट का बाहर कुछ नहीं, मैंने कहा का 2 है, 2 है ना, इसका मतलब कहा, तो 16 स्क्वायर 1/2 होता है इसका मतलब। फिर 16 किसको डबल है, 4 का स्क्वायर है ना, तो 4 स्क्वायर और बाहर में 1/2 होता, तो यहाँ पर 2 2 कैंसिल होता, फिर हमें 4 मिलता, अंडरस्टूड। यहाँ पर उसी चीज को फिर से समझिए, यहाँ पर 64 पावर 1/3 है, 64 यानी कि 4 को हम 3 बार लिख सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 4 क्यूब इज इक्वल टू 64, 4 4 16, 60 इंटू 4 64, अंडरस्टूड। तो 4 को 3 बार लिखने से 64 होता, मतलब 4 का क्यूब इज इक्वल टू 64, 4 का, तो 64 का जगह हम 4 क्यूब लिख सकते हैं, हाँ लिखे। और हमारे पास बाहर में 1/3 है, ठीक है। यहाँ से एक, यदि आप चाहो तो एक रूल बनता है, क्या रूल होता है, जब भी a पावर m होगा, बाहर में n होगा, तो बाहर आके a m इंटू n होगा, अंडरस्टूड। मतलब जब भी अंदर में एक नंबर होगा, ब्रैकेट का बाहर एक नंबर होगा, दोनों एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देगा, पावर पावर 3 इंटू 1/3 हो जाएगा, 3 3 काट देगा, यहाँ पर 4, डायरेक्ट आंसर 4 आ गया। आपको इतना सारे स्टेप लिखने का जरूरत नहीं हुआ। जैसे कि अभी आपको अगर पकड़ ले 81 लिख दे और बाहर 4 लिख दे, इसको आप सोल्व कैसे करोगे, 81 यानी कि 81 स्क्वायर 1/4, यही होगा। रूट को अगर हटाएंगे तो 1/4 पावर हो जाएगा रूट हटाने से। अभी 81 किसका मल्टीपल है, आप सोचिए 81 को आगे हम
4 बार 3 बार लिख दे, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 9 इंटू 9 81। ओके, मतलब हम 3 को 4 बार पावर लिख दे तो हमारा 81 आता, तो 81 का जगह हम 3 को 4 बार लिख दे। ओके, बाहर में 1/4 है। अब ये कॉन्सेप्ट का हिसाब, ए रूल के हिसाब से जाइए कि पावर अंदर भी है बाहर भी है, तो दोनों पावर एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर देगा, तो 3 4 इंटू 1/4 मल्टीप्लाई करके काट काट देगा एक दूसरे को, न्यूमेटर डिनोमिनेटर में है ना। ये मल्टीप्लीकेशन आई होप सो कि आपको आता है, इतना बेसिक्स तो आना ही है। तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर 3 होगा। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है ये रूट का। आप खुद से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिए, जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देती हूँ, उसको बाहर निकालिए, सॉल्व करिए। रूट 16, ओके, स्क्वायर हम लिख देते हैं, स्क्वायर रूट 16। यहाँ पर 25 स्क्वायर, 125 क्यूब, 64 नॉट, 32 5 बाहर, और 100 पावर 2। यहाँ पर आप एक और नंबर ले सकते हैं यदि आप सोचो तो 144 2। आप खुद से इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर क्या आता है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। खुद से वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिए, खुद से कोशिश करिए। अब एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है रूट को प्लस माइनस, रूट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये इसमें बच्चे आई डोंट नो मे बी कंफ्यूज होते भी होंगे, नहीं होते होंगे। तो हम पहले एडिशन देखते हैं, एडिशन, रूट एडिशन। ध्यान से देखिएगा। नंबर 1, यदि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है √2 प्लस 3√2, तो इसको प्लस करके क्या लिखोगे? अब बताइए। ये √2 का सामने कुछ नहीं है मतलब 1 है, कुछ नहीं होने का मतलब 1। अंडरस्टूड? कलर चेंज करके बताती हूँ मैं आपको तो अच्छा रहेगा। कुछ नहीं मतलब 1। देखिए दोनों में रूट कॉमन है, तो मतलब ये रूट प्लस होके 3 + 1 4√2 हो जाएगा। अब हम आपको एक और क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन पकड़िए, √2√3 प्लस 3√2। अब इसको क्या करोगे? प्लस कर दोगे। अब बताइए, ये प्लस नहीं होगा, तो हमें 2√3 प्लस 3√2 एज इट इज हो जाएगा। ये प्लस नहीं होगा क्योंकि जो रूट है ना सेम नहीं है। जब भी रूट सेम होगा तभी प्लस होगा, रूट सेम नहीं तो प्लस नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, रूट के बाहर 5 √6 प्लस 2√6। अब बताइए इसको क्या करेंगे? अब देखिए रूट, देखिए दोनों में सेम है, रूट जब सेम है तो हम प्लस कर देंगे, बाहर का नंबर अपना आपस में प्लस होगा, 5 + 2 7, और रूट एज इट इज आ जाएगा। रूट को प्लस करके 12 मत लिख दीजिएगा, रूट 12 ऐसा मत लिख दीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, रूट कॉमन ले लेते हैं। मतलब इसको सॉल्व, यदि मैं और बेसिक में जाऊं तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये देखिए। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बताती हूँ। यहाँ पर रूट कॉमन ले लेंगे, √6 को कॉमन ले लेंगे तो बाहर में 5 + 2 मिलेगा, तो इसको सॉल्व करने से 5 + 2 7 होता है √6। यानी यहाँ में सब में हम रूट कॉमन लेते हैं। और इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या होता है, रूट कॉमन लेने के लिए कॉमन रूट ही नहीं है, रूट डिफरेंट, इसीलिए ऐड नहीं कर सकते। अंडरस्टूड? चलिए हम सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन में एक दो क्वेश्चन सोच लेते हैं। मान लीजिए आपके पास √3 माइनस 2√3 है। अब इसको कैसा करोगे? हम वैसे ही अब यहाँ पर आपको ना कॉमन लेके समझाते हैं, ठीक है। √3 को हम कॉमन ले लेंगे, √3 को कॉमन ले लेंगे तो आप ब्रैकेट करेंगे, इधर अंदर क्या बचेगा? 1 बचेगा, -2 बचेगा, इजंट इट? तो 1 - 2, ये देखिए ये 1 छोटा है, -2 बड़ा है, तो मतलब हमारा साइन माइनस हो जाएगा। यहाँ पर √3 ब्रैकेट ऑफ -1, ये ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि -√3। इसको आप डायरेक्टली देख के लिख सकते हो, आप इस तरह ब्रैकेट लेके इस तरह से। अच्छा है कि ये 1 है, रूट कॉमन है, तो हम 1 - 2 -1 √3 ऐसा हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
√5 माइनस 6√2। क्या इसको माइनस कर लोगे? रूट कॉमन लेने की कोशिश करिए। हो रहा है रूट कॉमन? रूट कॉमन नहीं होगा तो ये माइनस ही नहीं होता है, तो हम इसको एज इट इज √5 माइनस 6√2 लिख देंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं। √3 5 बाहर लिख देते हैं और यहाँ पर -2√3। क्या इसको कॉमन लेने की कोशिश करिए? यहाँ पर 3 कॉमन है दोनों में। 5√3 माइनस 2√3, यहाँ पर 3 5 माइनस 2 3√3। होप सो कि आपको समझ आए। सब्ट्रैक्शन हो गया। अब एक और है मल्टीप्लीकेशन, देखते हैं। मल्टीप्लीकेशन में कुछ नंबर्स ले लेते हैं। यहाँ पर आपको रूट्स को कॉमन देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। देखिए कैसा, यदि आपको √3 इंटू 2√3 दिया है, आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है। रूट का बाहर का नंबर 2 है, यहाँ में कुछ नहीं, मतलब 1 है। 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। रूट रूट को मल्टीप्लाई करे, रूट रूट मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, अंदर आके √9 हो जाएगा। और √9 किसका स्क्वायर है? √9 को हमको सॉल्व करना है। देखिए ये सॉल्व मैंने बताया ना, बाहर निकालना है। ऐसे ही सॉल्व करके √9 को यदि हम लोग सॉल्व करने जाए, आपको मैं बहुत बेसिक से बता रही हूँ, √9 को सॉल्व करने जाएंगे तो कैसा होगा? 9 1/2 हो जाएगा और 9 का जगह हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम इधर 3 स्क्वायर लिख देंगे। बाहर में क्या 1/2 है, ओके। तो यहाँ पर 3 2 इंटू 1/2 हो जाएगा, 2 2 कट जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा। अंडरस्टूड? तो इसको सॉल्व करने से हमें डायरेक्ट यहाँ पर 2 इंटू 3 मिलेगा। इसको सॉल्व करने से 6। आई होप सो कि आप समझ पाए। हमने सिर्फ यहाँ पर इस √9 को कैसे सॉल्व करना वो बताइए, जो हमने पहले ही बताया है। आपको क्वेश्चंस को इतना डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका स्पीड हो जाएगा। √9 को हम लोग बाहर कैसे निकालेंगे, √9 बाहर आ जाएगा तो 3 बचेगा, ऐसा आपको याद हो जाएगा ये जितना आप मैथ्स प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। √5 इंटू है इंटू रूट इंटू 2 है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखो मल्टीप्लीकेशन में एकदम कॉन्सेप्ट चेंज ही हो जाता है। 2 2 मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। अब रूट को ही मल्टीप्लाई कर दो, रूट रूट 5 इंटू 2 क्या होता है? 5 इंटू 2 10 होगा, रूट के अंदर है 10। दैट्स इट, यही आंसर है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 7√3 इंटू 6√5। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कैसा करोगे? हम नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 जा 42। नेक्स्ट हम रूट को मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज रूट देखेंगे। 5 3 जा 15। यही हमारा आंसर है, दैट्स इट। अब हम डिवीजन देखते हैं। आपको रूट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन आना बहुत बहुत जरूरी है। अब डिवीजन समझिए। ये देखिए, एक नंबर क्वेश्चन डालते हैं। 3√2 डिवाइड 2√2। अब इसको डिवाइड कैसा करेंगे? आप इसको ना डिवाइड फॉर्म में लिख के एक बार सोच समझ के देखो। 3√2 डिवाइड मतलब 2√2। ये देखिए यहाँ से 2 रूट कैंसिल आउट कर देगा, कॉमन है यहाँ में, हम कॉमन कैंसिल कर देगा डिवाइड फॉर्म में, तो हमें 3/2 मिलता है। अंडरस्टूड? तो हम डायरेक्टली यहाँ में देख के भी समझ सकते हैं, 2 2 कैंसिल होकर 3/2 बचेगा। एक और क्वेश्चन से समझिए। एक और क्वेश्चन 2। 7√5 डिवाइड बाई 2√10। ओके, अब इसको डिवाइड कैसा करेंगे? 7√5 लिख दीजिए न्यूमरेटर में, 2√10 लिख दीजिए डिनोमिनेटर में। हमें देखिए ये जो रूट है ना, √5 √10 को हम लोग तोड़ के कैसे लिख सकते हैं? देखिए 7/2 है, ऊपर √5 है। ये डिनोमिनेटर में √10 को तोड़ के हम लोग √5 इंटू √2 लिख सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन में तो रूट मल्टीप्लाई हो जाता है ना, 5 इंटू 2 10 होता है, तो उसको तोड़ के 5 इंटू 2 में लिख सकते हैं। आप देखिए 5 एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, कॉमन है, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 7/√2। अब इसको रैशनलाइज करना होता। अब उतना बताएंगे तो रैशनलाइज भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। रैशनलाइज यानी कि ये जो रूट नीचे कॉमन है, इसको हम लोग √2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब मैक्स को न्यूट्रल रखेंगे। मल्टीप्लाई करने से हमारा नीचे यहाँ पर क्या मिल जाएगा? 7 ऊपर √2 मिलेगा और डिनोमिनेटर में 2 इंटू ये √2 क्या हो जाएगा? 2 मिल जाएगा √2। तो यहाँ पर 7√2 डिवाइड बाई 4। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 7√2/4। आई थिंक ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्वेश्चन। एक और थोड़ा सिंपल क्वेश्चन से समझते हैं। यदि 2√3 डिवाइडेड बाय 2√6 है, तो इसको कैसे डिवाइड करेंगे?
पहला चीज तो 2 एक दूसरे को कैंसल करेगा, 3 न्यूमरेटर में रहेगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, काटेगा तो 1/√2 बचेगा। नहीं समझ आया तो समझाती हूँ, √3, ठीक है, √3 डिवाइडेड बाई 2√6, 2 कैंसल आउट कर देगा, 3, ये देखो √6 को, अभी हमारे पास √3 एंड √6 बचा है, √6 को हम तोड़ के √3 इंटू 2 लिख सकते हैं, √3 इंटू 2 लिख सकते हैं, √2, 3 कैंसल आउट कर देगा, 1/√2। होप्स हो कि आपको ये रूट का एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन समझ आए, और आप खुद से कुछ क्वेश्चंस लीजिए, खुद से सॉल्व करिए इसको, ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए हम ना अभी नेक्स्ट थोड़ा अल्जेब्रिक में जाते हैं, और रैशनलाइज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम नेक्स्ट, यदि आप रूट के प्लस माइनस एडिशन डिवीजन समझ गए ना, तो रैशनलाइजेशन जब हम लाइव क्लास देखेंगे उसमें देखेंगे, वो बहुत इजी लगेगा आपको अगर बेसिक आ गया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं एल्जेब्रा। एल्जेब्रा क्या है? एल्जेब्रा में मेन है कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, बच्चे कंफ्यूज खा जाते हैं। कांस्टेंट वो नंबर है जो स्टैटिक है, मतलब चेंज नहीं होगा, जैसे कि 2, 5, 7, कुछ भी नंबर जो नंबर्स है उसको कांस्टेंट बोलेंगे। वेरिएबल वो नंबर्स है, नंबर्स नहीं है, मतलब जिसको हम लोग एक्स, वाई, जेड, ए, बी, मतलब उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरीज होता, मतलब वेरिएबल वेरी होता, कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट रहेगा, स्टैटिक रहेगा, ठीक है। अब एक एक्सप्रेशन ले लीजिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2x + 3 है। अब यहाँ पर समझिए ध्यान से, जो 2x है ना, ये 2 का सामने, ये जो 2x में जो 2 है ये कांस्टेंट है, ये हमेशा से पूरा अलजेब्रा सॉल्व करे 2 कभी चेंज नहीं होगा, लेकिन x क्या है, वेरिएबल है। अंडरस्टूड? अभी आपको अलजेब्रा एक्सप्रेशन में कोई आपको बोल दे 2x में कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, अब आप कर लोगे ना? यस। अभी मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है, फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ x + 5 = 12। अब x का वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? x, ये 5 ये तरफ है, और LHS में हम उसको RHS में ले जाएंगे, मतलब ये तरफ लेके जाएंगे, और जब ये +5 है, जब ये +5 वो तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने से 7 आ जाएगा, तो जो x का वैल्यू 7 आ गया। अंडरस्टैंड? ये है, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कांस्टेंट के, वेरिएबल का, ये समझना मेन इंपॉर्टेंट है। तो होप्स हो कि आपको आज का क्लास काफी अच्छा लगा, ये मैंने बहुत ज्यादा बेसिक्स मैंने पढ़ाया है, और हम ये होप करते हैं कि आपको ये रूट्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन समझ आया है। आप कुछ और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन का नंबर खुद से लिख लीजिए, आप खुद से प्रैक्टिस करिए, मैं देती हूँ एडिशन कर लीजिए, मैं कुछ नंबर देती हूँ, उसी को आप एडिशन भी करो, सब्ट्रैक्शन भी करो, डिवीजन भी करो, सब उसी के लिए उसी नंबर से कर लो। जैसे कि यदि 2√5 + 6√5, इसको करिए, ये एडिशन है, ठीक है। मैं ये सारा क्वेश्चन देती हूँ, आप खुद से करिए। क्वेश्चन नंबर 2, 3√2 + 5√8, इसको कैसे सॉल्व करोगे? देखिए 6√7 + 7√14, ओके, ये एडिशन हो गया। सब्ट्रैक्शन का कुछ देखिए, 2√7 - 5√7, इसका आंसर क्या होगा? इस सारा का सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 5√6 - 8√3 क्या होगा? 3, 12√5 - 3√5, इसका आंसर क्या होगा? अब मल्टीप्लीकेशन देख लीजिए, अब इसी नंबर को आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मैं दे रही हूँ फिर भी एक्स्ट्रा नंबर, 3√3 × 5√7, 16√2 × 3√5, 3, 5, 15√9 × √9, प्रॉपर भी नहीं होगा, √7 लिख देते, और 12√3। आप सॉल्व करके बताइए। और डिवीजन का कुछ क्वेश्चन देखिए, डिवीजन √5 डिवाइड बाय
रूट 10 टू 20 रूट 6 डिवाइडेड बाई 2 रूट 18 3 5 रूट 7 डिवाइडेड बाई 4 रूट 14। ये सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और कमेंट्स बॉक्स में बताइए। तो होप सो कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा। और ये बेसिक्स मैथ्स था। अगर आप ये बेसिक्स अच्छे से सीख जाते हो, अच्छी तरीके से सीख जाते हो, तो आपको मेरा लाइव क्लास और थोड़ा इजी लगेगा। हालांकि मैं लाइव क्लास में भी बहुत ज्यादा बेसिक्स से ही पढ़ाती हूँ। तो होप सो कि आपको क्लास अच्छी लगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन सारे दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें जिनका बेसिक्स थोड़ा सा वीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें हर एक नया नोटिफिकेशन के लिए, हर एक लाइव क्लास का नोटिफिकेशन के लिए।